उनको याद नहीं आई वो बिरसा मुंडा जी की जब जिस दिन जयंती थी उसमें एक रैली में थे और उन्होंने बोला कि बिरसा मुंडा जी जैसे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और वहीं पर सावरकर जी जैसे लोगों ने माफीनामे लिखे। मुझे लगता है कि इतिहास से आप मुंह मोड़ सकते हैं, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना गलत है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आप सावरकर जी के साथ भी गलत कर रहे हैं और मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूं क्यों। आज भारतीय जनता पार्टी का या सावरकर जी के पोते का ये जो नया अवतरण है, जो सावरकर जी को हिंदुत्व आइकन कह रहे हैं, उन सावरकर जी ने तो हिंदुत्व पर और हिंदू धर्म पर अपने जो विचार थे वो पूरी तरह से व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूं, वो भारत को मातृभूमि नहीं पितृभूमि कहने को तैयार थे, तो एक तरह से वो महिला एम्पावरमेंट के भी खिलाफ थे। और उसके बाद जो उन्होंने बातें हिंदू धर्म के लिए कही है या आरएसएस के लिए कही है, उन्होंने तो सीधे कहा है कि गाय पालने की कोई चीज है, पूजा करने की चीज नहीं है। ये उनके अपने शब्दों में कहा है, अपने शब्दों में उन्होंने अपने आप को नास्तिक कहा, अपने ही शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस में जो लोग हैं वो पैदा होते हैं, आरएसएस में जाते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो एक तरह से वो बिल्कुल भी जिसको ये पेंट करना चाह रहे हिंदुत्व आइकन वो बिल्कुल नहीं थे। पहली चीज, आपने क्योंकि 5 पत्रों का जिक्र कर दिया है 1911, 13, 14, 18 और 20, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन जिस भी कंडीशन पर उन्होंने ये पत्र लिखा और पत्र के अंत में लिखा आई प्रॉमिस टू रिमेन योर लॉयल सर्वेंट, मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूंगा, और रत्नागिरी के वहां पर रहे, पेंशन पर रहे, ये सब तथ्य है। इस तथ्य को कौन नकार सकता है? और उनको काला पानी की सजा क्यों दी गई? सावरकर एक मिनट सुप्रिया, उन्हें काला पानी की सजा क्यों दी गई? मैं उसी पर आ रही हूँ। हाँ, मैं उसी पर आ रही हूँ। 1923 के बाद सावरकर की हमारी आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी वो भी मैं आपको बता देती हूं। जब आजाद हिंद फौज अपनी जान की प्राण स्रोत करके बोस आजाद हिंद फौज में लोगों की भर्ती कर रहे थे तो वो अंग्रेजी सेना में भर्ती कहने को कर रहे थे। 1939 में जब प्रांतीय सरकारों ने, कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तो इनकी प्रांतीय सरकारें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में चलती रही। 1942 में जब लोग सीने पर गोली खा रहे थे करो या मरो के आंदोलन में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिंदुवार तरीके से गवर्नर को लिखकर बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचला जाए पूरी तरह से। उसमें इनकी क्या भूमिका थी ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। 1911 में जब काला पानी भेजा गया वो आरोप क्या था? किस आरोप में दोषी पाए गए? मैंने ये जानने की कोशिश की आपसे। मैं उसी बात को मैं कह रही हूं आपसे, वो जिस भी आरोप में भेजे गए, लेकिन वो वहां पर पहुंचे 11 जुलाई 1911 को और 29 अगस्त 1911 को उन्होंने पहला माफीनामा लिख दिया था। अब ये आपको नासिक जिले का कलेक्टर था, जिला अधिकारी, उसका नाम था एटीएम जैक्सन, उसको गोली मारने की साजिश में, यानी कि एक ऐसे क्रूर जिला अधिकारी की हत्या के आरोप में इन्हें ये 50 साल की सजा हुई थी। उससे पहले फ्री इंडिया सोसाइटी को लेकर इंग्लैंड में जो उन्होंने युवाओं में क्रांति की लौ जगाई, क्या आप उसे इनकार करती हैं? संदीप जी, मैं उनके 1923 के बाद के रोल पर प्रश्न चिन्ह लगाती हूं और पूछना चाहती हूं कि जब वो 11 जुलाई 1911 को जेल चले गए और खत लिख लिख कर बोलते रहे कि मैं एक एरिया में कन्फाइंड रहूंगा, मैं आपका प्रोडिगल सन रहूंगा, मैं आपका वफादार नौकर रहूंगा, उसके बाद उनकी क्या भूमिका थी? गांधी 1915 में भारत लौटे, उसके बाद सावरकर जी या उनके भाई ने क्या भूमिका निभाई ये मैं जानना चाहती हूं। और 1 मिनट में आपको 2 बातें इसलिए थोड़ा लंबा समय लेके बोलना चाहती हूं क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। 2017 में आरएसएस ने मुस्लिम लीग के साथ बनकर स्थानीय निकाय की सरकार बनाई नागपुर में। आडवाणी जी जिन्ना की दरगाह पे गए थे, ये सबको पता है। अटल जी 1999 में मीनारे पाकिस्तान गए जहां पे फजलुल हक ने प्रस्तावना पड़ी थी अलग पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 23 मार्च 2021 को पाकिस्तान की स्थापना दिवस, जिस दिन पाकिस्तान की स्थापना जो अलग देश की बात उन्होंने स्वीकारी थी, उस पर उन्होंने खत लिख के इमरान खान जी को मुबारकबाद दी। तो ये क्या अलग अलग तरीके की बात इन्हीं के लोग क्यों कर रहे हैं?
या तो आप सीना ठोक कर बोलिए कि आपका कोई लेना देना नहीं है मुस्लिम लीग तो का, इनके लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं सुप्रिया, तो आपके लोग क्या अलग अलग तरीके की बात नहीं कर रहे हैं? मैं सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूं। आप ही के सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं अभिषेक मनु सिंह जी। वो कहते हैं सावरकर एक नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रभक्त थे। गलत कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह जी? मैं उसका जवाब दे देती हूं आपको। अभी मैं अपनी कैपेसिटी एज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी बैठी हूं। आपने मेरे नेता राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुन लिया, तो मुझे लगता है उसके बाद किसने क्या कहा उसमें कोई संशय नहीं रह जाता है। जब राहुल गांधी जी ने एक बात कही और मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता इस शो पर बैठकर एक बात कह रही हूं, तो हमारी लाइन बहुत क्लियर है। हम सवाल उठाएंगे सावरकर पर, और इसलिए उठाएंगे क्योंकि सावरकर ने जो भूमिका निभाई उससे उन्होंने गांधी जी के साथ, उससे उन्होंने सरदार पटेल के साथ, उससे उन्होंने नेहरू के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आप ही के सहयोगी नहीं, देशद्रोही की आपके सहयोगी दल भी शिवसेना, मैंने इसलिए आदित्य ठाकरे का जिक्र किया जो राहुल गांधी के साथ कदमताल करते दिखे। उनकी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारे मन में तो सावरकर को लेकर बहुत इज्जत है, वो वीर थे, उनको तो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। आपके सहयोगी भी आपका इस मसले पर सहयोग नहीं कर रहे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और कोई हमने वाला हम सफर तो नहीं बन गए। हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, बहुत सारे मुद्दों पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हम इतना लोकतंत्र भी मानते हैं कि वो किसी को अपना आका आराध्य मान सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो अपना सोच है सावरकर पर, वो राहुल गांधी जी ने विद तथ्य आज सामने रखी है। अब इस पर कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हम कोई हम निवाला थोड़ी हो गए कि जो रोटी का टुकड़ा तुम खाओगे उसी रोटी के टुकड़े को हम खाएंगे, जो बात तुम कहोगे वो बात हम कहेंगे। हमने ऐसी तो कोई कस्में निभाते नहीं निभाए। हमारा अपना व्यू सावरकर पर वही व्यू है कि क्यों उन्होंने इस देश की आजादी के साथ इतना बड़ा मखौल किया और अपने आप को सबसे वफादार नौकर साबित करने पर ब्रिटिश राज के तुल गए। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद सावरकर जी के शब्द है। आई विल कंटिन्यू टू रिमेन योर मोस्ट लॉयल सर्वेंट, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स। रत्नागिरी में उनका रहना, पेंशन पाना, आजादी के आंदोलन में उनके पोस्ट कह रहे हैं पेंशन मिलने का कोई सबूत नहीं है। क्लासिफाइड फाइल्स पढ़ के उठा के देख ले, उनके पौत्र तो उनको हिंदुत्व आइकन बनाने पर तुल गए। और उन्होंने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। वो गौ पूजन के खिलाफ थे, वो पितृभूमि कहते थे, वो कहते थे कि आरएसएस में जो शामिल होता है वो जीवन में कोई उपलब्धि ही नहीं करता है, वो कहते थे मैं नास्तिक हूं, वो कहते थे मैं इसके मीट खाने के भी खिलाफ नहीं हूं। तो उनके पौत्र तो उनकी विरासत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक हिंदुत्व आइकन पेंट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सावरकर ने खुद अपनी हाथों से लिखा है कि मैं नास्तिक हूं।